नमस्कार। ऋषिकेश स्वर्ण तत्व में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ जिसको हर कोई बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि ये कोई योगासन नहीं है, ये एक योगिक क्रिया है। तो योगिक क्रिया को कोई भी कर सकता है। लगभग 12 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, वो लगभग किसी भी स्थिति में हो वो कर सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 90% लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये योगाभ्यास आपकी जठराग्नि, आपकी जो जठर मतलब पेट, और अग्नि मतलब जो पेट के अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है खाने को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, उस अग्नि को इतना संतुलित कर देगा। अगर ज़रूरत बढ़ाने की है तो बढ़ा देगा, कम करने की है तो कम कर देगा। और आंतों की उदरस्थ अंग, उदर मतलब जो आपका पेट है, उसके जितने भी अंग हैं, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, आपका स्टमक ब्लडर जिसे हम आमाशय बोलते हैं, जिसमें सीधा अन्न जाता है, आपका खाना जाता है, वो हो, आपका प्लीहा हो जो लीवर को सपोर्ट देता है, आपका लीवर हो, इन सब अंगों की बहुत ही अच्छी मालिश करती है। तो बस एक चीज़ का ध्यान आपको सबसे पहले रखना चाहिए कि जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं या जीवन में कुछ भी करते हैं तो हमें क्या नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस योगिक अभ्यास में, इस योगिक क्रिया में भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के समय पर गर्भवती स्त्रियां इसे बिल्कुल ना करें। जिनको हर्निया है या रिसेंट किसी भी तरह की स्टमक सर्जरी हुई है, वो लोग इसे बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों को स्टमक अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर है, जिनके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, अल्सर है, जो वाउंड होते हैं, जो जख्म बन जाते हैं, जैसा हमारे मुंह में अल्सर हो जाता है ना, दाने हो जाते हैं, मुंह कहते हैं मुंह आ गया है, कुछ ऐसा जिनके पेट में हो गया है स्टमक अल्सर या इंटेस्टाइनल अल्सर हो गया है, वो इसे बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। बस यही थोड़ी सी 3-4 प्रिकॉशन है जिनको ध्यान रखना है। तो मैं अब आपको अभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभ्यास का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्नि का मतलब आप सभी जानते हैं, अग्नि का मतलब है फायर, डाइजेस्टिव फायर से यहाँ मतलब है। और सार का मतलब है एक्सपेंशन, फैलाव, उस अग्नि को बढ़ाना, प्रज्वलित करना और बढ़ा देना। तो इसका जो करने का समय है वो सुबह के समय पर है। बस आप बेड पर बैठिए, जैसे ही आप उठें अपने बेड पर, अपनी चारपाई पर, जहाँ भी आप सो रहे हैं, बैठ जाइए और सबसे पहले यही अभ्यास कीजिए। इस अभ्यास को आपको 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको एसिडिटी की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि पूरे दिन भर के लिए अग्नि ज़्यादा बढ़ सकती है आपके पेट में। तो इंक्लूडिंग द रेस्ट, आपको रेस्ट भी करना है बीच बीच में। तो रेस्ट के साथ 3 या 4 मिनट से ज़्यादा इसको आप बिल्कुल ना करें। और इसे करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक ना ही कुछ खाएं, ना ही कुछ पिएं। उसमें पानी भी आता है, इंक्लूडिंग द वाटर। पानी भी आप नहीं ले सकते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करें, उसके बाद ही कुछ लें। यकीन मानिए, इतना ज़बरदस्त अभ्यास है कि आपके पेट की तो समस्याएं ये लगभग 10-11 दिन में ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्योर कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। करते हैं अग्निसार क्रिया। ध्यान से देखिएगा। अपने बेड पर जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ बैठ जाइए, सीधा बैठिए, बिल्कुल स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इस सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए। सांस छोड़ने के बाद सांस को रोक लीजिए। अब सांस को लेना नहीं है और पेट को आपको अंदर बार मूव करना। मैं आपको हाथ रख कर दिखा रहा हूँ, आपको हाथ रखना नहीं है ऐसे, बस पेट को मूव करना है। देखिए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। सांस रुकी हुई रहनी चाहिए। अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। 20 बार तक करने का अभ्यास कीजिए या कोशिश कीजिए, अगर 20 बार तक आप कर सकते हैं। अगर शुरू में आपकी सांस 20 बार तक नहीं रुकती है, 10 बार तक भी रुकती है, 15 बार तक भी रुकती है, कंफर्टेबली सांस रोके, जब आप रोके हुए हैं तो आप कंफर्ट में रहने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दम घुटने लगा है। जैसे ही आपको ऐसा लगे तो आप अपना अभ्यास बंद कर दें, अपना स्टमक मूवमेंट बंद कर दें और सांस ले लें।
फिर उसके बाद आप लगभग 4-5 साधारण सांसें लें। जो नॉर्मल श्वास प्रश्वास आपकी चल रही है उसको साधारण तौर पर लीजिए, और उसके बाद फिर से एक लंबी सांस, लंबी गहरी सांस बाहर, और पेट, कितना भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जल्द ही लगभग 5-6 दिन के अंदर अंदर आप इसे लगभग 30 से 40 बार कर पा रहे हैं सिर्फ एक सांस रोकने में ही। तो ऐसा आप 3-4 सांसों तक कीजिए। मतलब एक सांस ली, एक सांस छोड़ी, उसके बाद किया, एक हो गया, थोड़ा रेस्ट कीजिए, 5-6-10 सांसें नॉर्मल लीजिए, फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए, और फिर से स्टमक इन आउट, बिल्कुल कपालभाति की तरह से आपको स्टमक करना है। बस कपालभाति में क्या है कि आपकी सांस भी चलती है, ये है कपालभाति। लेकिन अग्निसार क्रिया में आपको एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है। सांस छोड़ने के बाद सांस को रोक लेना है, और सांस रोके हुए ही आपको अपने स्टमक को इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है, हर किसी को रोज़ करना चाहिए। शुगर पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा से मतलब रोज़ करना, ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 मिनट से ज़्यादा ले जाएँ। ज़्यादा का मतलब यहाँ ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, बहुत ही ज़रूर करें जो शुगर पेशेंट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी हैं, और आप अपने डाइजेशन में, अपनी एसिडिटी में, अपनी गैस में, अपनी भूख में और पेट हल्कापन में लगभग 6-7 दिन में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। मेरा इंसर्शन है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अग्निसार क्रिया को अपने डेली रूटीन में ज़रूर करें, आज़माएँ इसको। उसके बाद आप जो भी करें, पर बेड पर बैठिए और 3-4 मिनट के लिए अग्निसार क्रिया कीजिए, और 10 से 15 मिनट इसको ख़त्म करने के बाद कुछ ना लीजिए, पानी भी नहीं लेना है। क्रिया से रिलेटेड या इससे संबंधित कोई भी आपके पास सवाल हो, मुझे कमेंट करिए, मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सारे लिंक आपके सामने हैं, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए हृदय से आभार। कामना करता हूँ आपके अच्छे स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।